हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीज़न के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां ले ली है जिसे मैं बहुत ही अच्छे सा स्नैक्स मैं आज तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्याज स्प्रिंग ऑनियन ली है, मैंने मिर्च भी ली है, धनिया पत्ती है और शिमला मिर्च मैंने ली है। तो बस यहाँ पर अभी ठंडी की मौसम है, तो इस मौसम में आप बहुत अच्छा सा स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो इस मौसम में जो है हरी सब्जियाँ तैयार मिल जाती हैं हमें। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन ले लिया है, तो इसके मैंने जो है हरे वाले जो पार्ट से होते हैं ना, इसे अच्छे से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। जितने भी आप जिस तरीके से आप चॉपिंग कर लेते हो तो इसे बहुत आसानी से आप चॉप कर लीजिएगा। इतनी सी ही सब्जी से आज मैं बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता तैयार करने वाली हूँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये देखिए, ये मैंने जो हरा पार्ट्स होता है प्याज का ना, वो मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, ये आगे वाला पार्ट जो होता है ये प्याज, तो हमें क्या करना है, इसी प्याज का यूज कर लेना है। हमें एक्स्ट्रा प्याज का यूज नहीं करने वाले हैं हम। तो इसी को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। इसी तरीके से कटिंग कर लिया मैंने, इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चॉप सारी सब्जियों को इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। आप यहाँ पर ना पत्ता गोभी हो तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, गाजर हो तो वो भी आप यहाँ पर चॉप करके ले सकते हैं। तो सब्जी जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठंड में जो है बहुत अच्छी सी सब्जी, बहुत ताजी ताजी सब्जी मिल जाती है। तो इस सब्जी में तो है बहुत ही बेहतरीन सा, आप बहुत ही चटपटा सा स्नैक्स तैयार भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए, मैंने यहाँ पर हाफ कट करके मैंने शिमला मिर्च भी ले लिया है और इसे भी चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से। तो सभी सब्जियों को इसी तरीके से हमें चॉप कर लेना है। तो इस सब्जियां से ना हम इतना ही अच्छा और बहुत ही झटपट से अपना टी टाइम स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल अपने घर में। बस मार्केट से क्यों लाना भाई, जब आपको अपने से ही तैयार कर लेना हो। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग करके, बाकी सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। तो धनिया पत्ती भी ले लेते हैं, तो 1/2 कर लीजिए कटिंग, और उसके बाद इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए, सारी सब्जी हमारी कट चुकी है। तो अब हम स्नैक्स इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, सब सब्जी को मैंने अब इसे हमें साइड में रख देना है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर ना पोटैटो यानी कि आलू मैंने लिया है, इसे मैंने बॉयल कर लिया था, ठीक है। तो ये मीडियम साइज के आलू है, ये बॉयल करके मैंने ले लिया है। आलूओं को हमेशा जो है बॉयल करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसके स्किन को इस तरीके से छुरी से निकाल लीजिएगा, यानी कि चाकू से इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, तो ये बहुत आसानी से निकल भी जाएगी। तो इसी तरीके से जितने भी आपको स्नैक्स तैयार करने हो, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के आलू को मैंने 5 पीस लिए है। इस तरीके से हम चलिए छील लेते हैं। अभी भी मेरे पास 2 पीस और रखी है, मैं भी उसे भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाती है। चाहे तो आप ना छील करके भी इसे बॉयल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आलू बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अब ये देखिए, आलूओं को मैंने छील लिया है। अब इसे एक ग्रेटर ले लीजिएगा इस तरीके से कद्दूकस करने के लिए। तो इस तरीके से आप ग्रेट करेंगे ना, तो जल्दी से ग्रेट हो जाएगी। कई लोगों के पास क्या होता है कि ग्रेटर नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो ग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन बताती हूँ कि हमें करना क्या है। तो ये देखिए, ये फॉग है, ये जिसे कांटा चम्मच जिसे बोलते हैं ना, बस इससे भी आलू को हम आसानी से इस तरीके से हम मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैश कर सकते हैं। तो फॉग से आप जिस टाइम आपका आलू थोड़ा सा गर्म रहे ना, उस टाइम बहुत आसानी से आप इसे इस तरीके से मैश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आलूओं को अच्छे से बिल्कुल मैश कर लीजिएगा। देखिएगा, बिल्कुल लम्स गांठें जो होती है ना, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी सब्जियां हमारी कटी हुई है ना, अब हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जियों को। तो चलिए भाई, इसमें हम डाल देते हैं अच्छे से। ये देखिए, अब इसे हमें चटपटा और फ्लेवरफुल बनाना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे ये टेस्ट में बेहतरीन आ सके, बढ़िया सा आ सके। तो चलिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि भाई यहाँ पर नमक डाल देंगे। सबसे पहले तो आधा चम्मच मैंने नमक का यूज किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, और अब यहाँ पर थोड़ा है हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। तीखा जो है आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना तीखा आपको पसंद है। अब इसे हमें और भी चटपटा बनाना है ना, तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दीजिए, या काला नमक मैंने यूज किया है। अगर आपके पास नहीं हो ये सब, तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ही हम डालेंगे, 1/4 टीस्पून सारी चीजों को मैंने डाला है। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ना गरम मसाला पाउडर, इससे जो है ना फ्लेवरफुल टैंकी फ्लेवर आएगा इस नाश्ते में। तो चलिए, मैंने यहाँ पर
इसे भी मैंने डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर है, ये होममेड है। अगर आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर और भी चटपटा बनाना हो तो आप आधा चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए अब यहाँ पर हमें क्या डालना है भाई, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने चावल का आटा यूज़ किया है, 2 से 3 चम्मच चावल का आटा यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अरारोट पाउडर हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के आपके पास नहीं है ये सब चीज़ें ना, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। चलिए अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने हाथ को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा हम पोर्शन लेंगे इस तरीके से और इसे गोल करेंगे और इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हम कटलेट वगैरह बनाते हैं ना, बस वही शेप आपको यहाँ पर दे देना है। तो शेप जो है अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं। या तो आप टिक्की का शेप दे दें या आप सिलेंडर का शेप दे दें, आप स्क्वायर का भी शेप दे सकते हैं। आपको आपकी चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो। तो चलिए मैंने बना लिया है इस तरीके से डायमंड शेप में। तो चलिए और भी दूसरा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, अगर आपके हाथों में ना थोड़ी सी आलू अगर चिपक रही हो तो आप थोड़ा सा हाथों को पानी से या तेल से गीला कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि आपके हाथ चिपकेंगे नहीं ये आलू और बहुत आसानी से ये आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है ना सारे पीसेस को इसी तरीके से बना लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पीसेस को बना करके रख लिया है। ये देखिए, अगर आपको अभी इसे नहीं बनाना हो ना तो आप इसे ना फ्रीजर में आप हफ्तों के लिए रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं सैलरी तैयार करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है, आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा लेना है 2 चम्मच, ठीक है, बस 2 ही चम्मच से काफ़ी होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए क्या करेंगे, नमक थोड़ा सा डाल देंगे। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको तीखा और चटपटा बना सकते हैं सैलरी को। तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा। इसमें जो है क्या करना है कि इसमें जो गांठें होती हैं, लम्स होती हैं छोटे छोटे, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी हमें रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, तो ये देखिए इतना ही हमें रखना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स रखा है। तो मैं ब्रेड क्रम्स जो है ना हमेशा रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ी, कोई भी ऐसा स्नैक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी ना, तो इसे मैं बहुत आसानी से मैं बना लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक पीस ना इसमें डिप करेंगे, उठाएंगे और सीधा जो है इमीडिएटली यहाँ हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। तो इसे अच्छे से कोटिंग कर लेना है। तो ये अच्छे से कोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये स्नैक्स जो बनेगी ना बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही करारी और चटपटी। अंदर से इसका फ्लेवर बिल्कुल चटपटा आएगा और बाहर से ना इसकी लेयर जो होगी ना बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनेगी। तो इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ब्रेड क्रम्स आप हमेशा घर पे रखा कीजिएगा, कभी भी ज़रूरत पड़े फटाफट से रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं कि आप इस जगह पे क्या ले सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई रोटी हो या बची हुई रोटी हो ना, बस उसे क्या करेंगे, 1 से 2 पीस रोटी ले लीजिएगा और उसे मिक्सर जार में बिल्कुल बारीक सा आप उसे बिना पानी दिए आप उसे अच्छा सा इस तरीके से ब्रेड क्रम्स को तैयार कर सकते हैं। तो इस ब्रेड क्रम्स की जगह पर आप रोटी का पाउडर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उससे भी जो है बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी तैयार हो जाती है। मैंने इस तरह का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। मैंने उस वीडियो में मैंने रोटी का ब्रेड क्रम्स मैंने बनाया था और बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार हुई थी फ्रेंड्स। आप एक बार उस रेसिपी को देखिए और ट्राई ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सभी पीसेस को इस तरीके से मैंने ब्रेड क्रम्स में मैंने लपेट दिया है, इस तरीके से कोटिंग मैंने कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस पे ना
कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे ना तो यहाँ पर आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जितना भी तेल डाले आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, ठीक है। तो तेल को पहले हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस स्नैक्स को, इस कटलेट, मैं बोल रही हूँ कि ये कटलेट ही है, और भी सब्जियां आप डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकती हैं। तो चलिए इस जो है ये कटलेट को मैं यहाँ पर थोड़ा ही मैं डाल रही हूँ, और बाकी दूसरा बैच के लिए ये मैं इसे फ्राई करूंगी। तो एक बैच को पहले ना इस तरीके से मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो नहीं रखिएगा, बिल्कुल हाई रखना है, और हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो बस एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, बस फिर इसे हमें टर्न कर लेना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? तो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो बस कुछ ही सब्जियों से इतना ही बेहतरीन सा नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी और हेल्दी भी बनी है ये नाश्ते, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पर सब्जी को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सीजन में अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, आप उसे भी, बच्चे लोग इस तरीके की सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप उसे ना इस तरीके से आप चटपटे बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए तेल भी बिल्कुल कम लगा है, और भरपूर ये पोषण वाला नाश्ता तैयार है फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और करारी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में ही ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही जल्दी और झटपट से ये फ्राई भी हो जाती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बिल्कुल पकी हुई हैं, और हमें सिर्फ इसे हमें क्रिस्पी करारा बनकर बनाना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे करेंगे ताकि ये ऑयल भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी करारी है। सभी पीसेस को मैंने इसी तरीके से फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है ना। ऊपर की लेयर जो है बिल्कुल क्रिस्पी है, और अंदर की बिल्कुल चटपटी और चटाकेदार है। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखा दूं कि किस तरीके की अंदर की फीलिंग्स है। तो चलिए मैं आपको इसे ना दिखा दूं कि किस तरीके की अंदर की स्टफिंग है। तो चलिए एक पीस इसे, इसके लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉस भी ले लूं, टोमेटो केचप, ताकि इसे खाने में जो है इसका स्वाद बिल्कुल डबल आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ पर डाल लेते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप, ताकि टेस्टी और भी बढ़ जाए इस स्नैक्स का, इस नाश्ते का। तो चलिए यहाँ पर मैंने दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने इस तरीके, अंदर की फीलिंग जो है बहुत ही सॉफ्ट है, और ऊपर की जो लेयर है ना फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल चटपटी और चटाकेदार है। तो चलिए खा के भी दिखा दो कि किस तरीके की ये बनी। ओह अमेजिंग, वाओ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है। इस तरीके के बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं